बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज इस वीडियो के अंदर हम दो अतर्स को कवर करेंगे और दोनों एक ही ब्रांड के हैं, नेमत एंटरप्राइजेज मुंबई। नेमत एंटरप्राइजेज मुंबई, इसका मतलब है कि ये मुंबई बेस्ड ब्रांड है और बेसिकली इंडियन ब्रांड है। तो इनकी ये जो दो फ्रेग्रेंसेज हैं, इनको मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इस एक वीडियो के अंदर अंदर कवर कर लूं। एक का नाम है सैंडलवुड और एक का नाम है मस्क एम्बर। मस्क एम्बर नेमत के बारे में, ये बहुत ही पुराना ब्रांड है, बल्कि इसके एक बॉटल के ऊपर यहाँ पर लिखा हुआ भी है पॉपुलर सिंस 1954। बहुत ही पुराना इंडियन ब्रांड है और इनकी खुशबुओं से भी पता लगता है कि ये न्यू फ्रेग्रेंसेस कहीं से भी नहीं है। इनकी दो फ्रेग्रेंसेस मैं ऑलरेडी रिव्यू कर चुका हूं। एक का नाम था दरबार और एक का नाम था मजमुआ। तो ये जो दोनों फ्रेग्रेंसेस हैं ना, ये किसी एंगल से भी आपको न्यू फ्रेग्रेंसेस नहीं लगती और बहुत स्ट्रांग और बहुत ही जबरदस्त पोटेंट किस्म की फ्रेग्रेंसेस हैं। तो वक्त जाए किए बगैर हम इन दोनों फ्रेग्रेंसेस के बारे में बात करते हैं। पहले हम बात कर लेते हैं नेमत एंटरप्राइजेज के अतर 96 सैंडलवुड की। ठीक है, ये इस तरह के प्लास्टिक के बॉक्स में आते हैं, सिंपल सा, और ये एक साइड पे स्टिकर लगा हुआ है इनका। महमूद अहमद साहब से ये आपको मिल जाएंगी। मुझे भी रिकमेंड तो वकास अहमद नेगी लाहौर में होता है, वो मेरा बड़ा प्यारा भाई है। इज अ प्रोफेसर एक्चुअली, और उन्होंने मुझे रिकमेंड की है, लेकिन ये परचेज मैंने महमूद अहमद साहब से की है। उन्होंने ये इंडिया से मंगवाई है फ्रेग्रेंसेज, आपको ये उनसे बाआसानी मिल जाएंगी। 3 ml की बॉटल है। बॉक्स मैंने आपको दिखा दिया, सिंपल सा बॉक्स है। ठीक है, सिंपल सा प्लास्टिक का, बहुत ही ज्यादा सिंपल। और ये रही इसकी 3 ml की छोटी सी कंटेनर कह लें, बॉटल कह रहे हैं। और ये इसके ऊपर स्टिकर बहुत ही सस्ता सा स्टिकर लगाया हुआ है उन्होंने, बहुत ही। और ये देखें, एक साइड पे बोल के इसके ऊपर ये लिखा हुआ भी है पॉपुलर सिंस 1954। ठीक है, नेमत एंटरप्राइजेज सैंडलवुड। इसके कवर भी जो है वो बहुत ही चले प्राइस के लिहाज से तो ठीक है, नो प्रॉब्लम। और इसके साथ डिपस्टिक कोई नहीं है। इसको लगाने का तरीका इस तरह है कि आपने इसका ये जैसे कवर खोलेंगे ना, आप अपनी स्किन के ऊपर इस बॉटल को यूं रख के, इसको उल्टा करके, फिर वापस सीधा करके इसका ढक्कन बंद कर देंगे और इसको जस्ट यूं टैप 3 से 4 दफा दोनों हाथों को यूं टैप कर लीजिएगा। इन फ्रेग्रेंसेस को आप अपने नोज के करीब करीब मत लगाएं, क्योंकि ना तो ये नोज ब्लाइंड करती हैं और बहुत ही, जिसको कहते हैं ना आप, स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंसेस हैं। ये सारी फ्रेग्रेंसेस बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। अपनी प्राइस के लिहाज से मैं कहता हूं कि ये बहुत ही जबरदस्त हैं, बहुत ही जबरदस्त हैं। तो पहले हम सैंडलवुड के बारे में बात करते हैं। मैं पहले आप लोगों को इसकी खुशबू दिखाता हूं, फिर मजीद हम आगे बात करते हैं दूसरी फ्रेग्रेंस के बारे में। जैसे ही आप इसको लगाते हैं, इसके स्टार्ट में आपको एक खुशबू आती है लिटरली जिस तरह लेडीज नेल पॉलिश होती है ना, उस तरह की। और उसके साथ आपको, लेकिन वो नेल पॉलिश ना थोड़ी सी खट्टी है, जिस तरह यीस्ट की एक ना खमीर खमीर जिस तरह होता है, यीस्ट की एक खट्टी सी खुशबू होती है, या खट्टी वुड्स की खुशबू आप कर लें। ऐसी वुड्स जो कि आपने बहुत दिनों से पानी में रखी हुई हो, फिर जब आप उनको निकालें तो वो पानी की जो थोड़ी सी एक खुशबू कह लें आप, खट्टी सी हो जाती है ना, तो उस तरह की खुशबू, लेकिन लेडीज नेल पॉलिश के साथ। ठीक है, ये तो इसका हो गया फर्स्ट फेज। फिर इसमें जो खटास है ना, वो आहिस्ता 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 कम होती जाती है और लिटरली नेल पॉलिश की खुशबू भी आहिस्ता 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 मदम होती जाती है। जो इसका सेकंड फेज है, वो लिटरली इस तरह, जिस तरह हमारे मतलब घर में अमूमन लकड़ी का काम हो रहा हो, तो शेव करते हैं वुड्स को, दरवाजों को सीधा करने के लिए, वुड्स को सीधा करने के लिए शेव करते हैं ना, या कटिंग करते हैं वुड की, तो वो लकड़ी का एक बुरादा सा पाउडर सा निकलता है, वो स्पाइसी सी खुशबू होती है उसकी। उस स्पाइसी सी खुशबू को आप थोड़ा सा क्रीमी और 2 to 3% सिर्फ आप स्वीट कर लें। वो जो लकड़ी का बुरादा होता है उसको थोड़ा सा स्वीट और क्रीमी कर लें, तो वो खुशबू बनती है जनाब इसकी खुशबू, जो कि इसके सेकंड फेज में आती है और फिर ये चलती रहती है। ठीक है, तो इसके बारे में ये तो होगी इसकी खुशबू। एज, जेंडर, लॉन्जिविटी, प्रोजेक्शन की आगे चल के हम बात करेंगे। नेक्स्ट वाले अतर की बात करते हैं और वो है मस्क एम्बर। जैसे ही आप इसको लगाते हैं, इसके स्टार्ट में ये खुलता है तो बड़ा मुश्किल से है। इसके स्टार्ट में आपको, हमारे घर में जब हम छोटे हुआ करते थे तो रबर प्लांट एक होता था, रबर प्लांट। उसका जो दरख्त होता है
उसको आप कभी किसी चीज से हिट करें, मतलब छुरी से या आप किसी कील से हिट करें, तो उसके अंदर से व्हाइट कलर का दूध की तरह का ना एक लिक्विड निकलता है। बेसिकली तो वो रबर होता है, और उसकी जो खुशबू होती है ना, वो मिल्की सी एक रबर की खुशबू होती है। उस रबर की खुशबू के साथ आप थोड़ा सा स्पाइसेस को ऐड कर लें। स्पाइसेस कौन से, मैं आपको बताता हूं। लाइक जिस तरह गरम मसाला टाइप हो गया, लेकिन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग गरम मसाला नहीं, लेकिन है बेसिकली वार्म स्पाइसेस ही हैं, वार्म स्पाइसेस ही हैं। तो उस रबड़ प्लांट का जो रबर होता है, उसकी खुशबू के साथ आप थोड़ा सा ऐड कर लें खुशबू वार्म स्पाइसेस को। मैं आप लोगों को छोटी सी एक बात बताता चलूं कि इसके ऊपर लिखा हुआ है ना, मस्क एम्बर, ठीक है। एम्बर जो होता है, मुझे बहुत सारे मेरी अपनी भी ये एक है कि जो एम्बर होता है वो चीड़ को कहते हैं, चीड़ को, चीड़ की तरह का होता है। लेकिन एम्बर की मुझे तो आज तक कोई खुशबू नहीं लगी। मैं चीड़ भी चेक की है, उसके बाद ये दो तीन चीजों से, दो तीन नाम सी चीज, मुझे इस चीज की पर्सनली कोई खुशबू नहीं लगी, ठीक है। हाँ, इतना जरूर हो सकता है कि एम्बर किसी परफ्यूम में एज अ फिक्सेटिव या एडिटिव के तौर पे इस्तेमाल हो, जो कि परफ्यूम की लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन को इफेक्ट करे। लेकिन एम्बर की कोई खुशबू हो, क्रिएट की जा सकती है, एक इमेजिनरी क्रिएट की जा सकती है कि एम्बर की खुशबू इस तरह हो सकती है, लेकिन इस तरह की मुझे तो कोई इस तरह की खुशबू एम्बर की, मैंने फिजिकली पकड़ के उसको खुशबू किया है, मुझे एम्बर की कोई खुशबू नहीं मिली। मुझे एम्बर खुशबू के बगैर ही मिला जब भी मैंने उसको खुशबू किया, ठीक है। और 3-4 डिफरेंट किस्म के एम्बर मैंने खुशबू की हैं। मुझे तो अब पता नहीं, बहरहाल मैंने एम्बर जब भी खुशबू किया, मुझे उसकी खुशबू कोई नहीं लगी, ठीक है। तो इसके स्टार्ट में रबर और उसके साथ हल्की सी स्पाइसेस की खुशबू, यानी आप ये भी कह सकते हैं कि स्पाइसी वुड्स की खुशबू, स्पाइसी वुड्स की खुशबू, या कट जो शेव्ड वुड्स होती हैं, उसका जो बुरादा होता है, जो पाउडर सा होता है, वो आप खुशबू करें तो वो हल्का सा स्पाइसी सा होता है, वुडी सा होता है, वो खुशबू। और थोड़ा सा आगे चल के बस ये स्पाइसेस जो है ना, ये स्वीट शुगरी रबर में कन्वर्ट हो जाते हैं, एंड दैट्स इट। रबर, वो भी स्वीट रबर, और फिर ये खुशबू चलती रहती है। तो इन दोनों खुशबुओं की खुशबू मैंने आप लोगों को डिफाइन कर दी, दोनों अतर की। अब हम बात करते हैं एज, जेंडर, लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन। एज दोनों के ऊपर सेम अप्लाई होता है। आप हर एज का बंदा इसको लगा सकता है, बट 25 एंड अबव, 25 एंड अबव मैं रिकमेंड करूंगा। बाकी हर एज का बंदा, हर वो बंदा जिसको खुशबुओं का शौक है, वो सुन्नत रसूल के तौर पर खुशबुएं लगाना चाहता है, हर वो बंदा, उसको ये ट्राई मस्ट करनी चाहिए। सस्ते में बहुत कमाल की चीजें हैं ये, ठीक है। तो एज हो गया। जेंडर की अगर हम बात करें, मेल, मेल फ्रेग्रेंसेज हैं ये, मैं फीमेल्स को रिकमेंड नहीं करूंगा, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोटेंट किस्म की फ्रेग्रेंसेज हैं। एज हो गया। जेंडर हो गया। लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन की टेंशन नहीं लेनी है आपने, ये लॉन्जिविटी भी 8+ आवर्स है भाई। अगर 5 घंटे भी हो तो 400 रुपए में आपको मिल रही है ये, फिर भी बहुत जबरदस्त है। लेकिन ये 8 घंटे बहुत ही आराम से निकालती हैं, बहुत ही आराम से, ठीक है। और लॉन्जिविटी 1.5 से 2-3 घंटे प्रोजेक्ट भी कर लेती हैं। मेरे ख्याल में जितनी जितनी गर्मी होती है, उतना उतना ये प्रोजेक्ट फिर ज्यादा करती हैं। और इनकी विस्कोसिटी अगर मैं आपको दिखा सकूं, ये इतनी विस्कोसिटी इस इतर की, देखें, ये देखें, ये देखें, ये इतना थिक अतर है, ये आपकी स्किन से उतरता नहीं है। आप भूल जाएंगे, आप इसको लगाएंगे और ये फिर जो है ना, इसकी खुशबू आपको नहीं आएगी, ये फिर आपके साथ चिपक जाएगी ये खुशबू। तो उसका भी कोई प्रॉब्लम नहीं है लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन का। वेदर और ओकेजन की बात करें तो इनके ऊपर ये है कि ये वुडी फ्रेग्रेंसेज हैं। हर वो ओकेजन जहां पे आप जरा वुडी टाइप फ्रेग्रेंसेज लगाकर जाना पसंद करते हैं, आप उस पर लगा सकते हैं। वैसे ये अतर्स रिकमेंडेड है, आप अपनी पर्सनल इस्तेमाल के लिए लें, इनको स्टडी करें, इनको पढ़ें, इनको थोड़ा सा आप जब इनके साथ लगाओगा तो आप खुद लगेगा कि यार ये इस प्राइस रेंज के अंदर तो ये बहुत ज़्यादा सस्ती हैं, बहुत रीजनेबल प्राइस के अंदर ये मिल रही है, ठीक है। तो मेरे ख्याल में हर एस्पेक्ट इसका हमने कवर कर लिया। तो ये थी जी नेमत ब्रांड की सैंडलवुड एंड मस्क एम्बर। थैंक यू सो मच।